Good morning, friends. Today I am with you again with अग्निपथ योजना। आज मैं पुनः सरकार की जो सेना में भर्ती होने की नई योजना अग्निपथ है उस पर पुनः मैं चर्चा करूँ। कारण यह दूसरा वीडियो है। कारण ये कि ये योजना शुरू होने के साथ ही विवादों में घिर गई और देश के विभिन्न हिस्सों में इसके विरोध में नारे लगने लगे, आंदोलन होने लगे, विरोध प्रदर्शन होने लगे। परंतु सच्चाई ये है, इस योजना की मेरिट और डिमेरिट हो सकती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। परंतु इस योजना के विरोध में जो आंदोलन खड़े किए गए हैं, विरोध खड़े किए गए हैं, उसको देखने से ऐसा ही लगता है कि यह कहीं से प्रायोजित है। कुछ ग्रुप इसको हैंडल कर रहे हैं देश के सत्ता के विरोध में, क्योंकि ये योजना जो है सेना में भर्ती होने की ये योजना, जिसमें सेना के तीनों अंगों थल सेना, जल सेना और वायु सेना में सैनिकों को रिक्रूट किया जाएगा। उसके लिए योग्यता यही है 17.5 साल से 21 साल और 10वीं से 12वीं पास। 10वीं से 12वीं पास और 17 के 21 के बीच का युवक के पास उतनी अपेक्षित समझ नहीं होती है जो कि अच्छे बुरे की समझ कर सके, और उसको जैसे चाहे वैसे हैंडल किया जा रहा, वही हो रहा। चूँकि पिछले 2 सालों में कोरोना के समय में किसी प्रकार की कोई रिक्रूटमेंट नहीं किया गया है, सरकार जो है इसमें इस साल के लिए 17.5 से 21 साल की जो उम्र सीमा है उसको 17.5 से 23 कर दिया, वो सिर्फ इस साल के लिए। इसलिए बताने के लिए और कुछ अन्य बातों पर चर्चा के लिए मैं ये दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ। इस योजना में, जिसमें अग्निपथ कहा गया और इसके पूर्ण अवधि मात्र 4 साल की है, जिसमें 10 सप्ताह से 6 महीने तक की ट्रेनिंग और प्रशिक्षण की अवधि है और 3.5 साल की कार्य अवधि है। जिस क्षेत्र के लिए उपयुक्त पाए जाएंगे उनको 3.5 साल के लिए उपयोग किया जाएगा, थल सेना, जल सेना या वायु सेना के लिए। अब प्रश्न ये है कि इस बीच में पूरे 4 साल की सरकार तनख्वाह दे रही है और 4 साल की तनख्वाह में इंक्लूडिंग उनका प्रशिक्षण पीरियड भी है, और इस 4 साल के तनख्वाह में लगभग 12 लाख रुपया, पौने 12 लाख रुपया सरकार तनख्वाह के रूप में 4 साल में दे रही है। और 4 साल के बाद जब सेना से आप फ्री होंगे तो 12 लाख रुपया, पौने 12 लाख रुपये एक मुश्त आपको सरकार दे रही है। और इस साल इस योजना में 46,000 रिक्रूटमेंट किए जा रहे हैं, और इसमें कहा गया है कि इस 46,000 के रिक्रूटमेंट में 1/4 25% को 4 साल के बाद उनको पुनः जो है उसको परमानेंट कर दिया जाएगा, और रेस्ट 75% होंगे उनको 12 लाख रुपये दे करके फ्री कर दिया जाएगा। अब वो फुली ट्रेंड सेना के स्टाफ होंगे, 12 लाख की पूंजी उनके हाथ में होगी, शॉर्ट टर्म पीरियड है, और उनको ये प्राथमिकता होगी कि सरकार जब भी कभी सेंट्रल रिजर्व पुलिस, असम राइफल्स जैसे विभागों में बहाली होती है तो सर्वप्रथम प्राथमिकता उनको दी जाएगी। नंबर 2, विभिन्न राज्य सरकारों ने ये अनाउंस ऑलरेडी कर दिया है कि उनके यहाँ पुलिस की बहाली जब भी होगी, यूपी सरकार ने 40,000 पुलिस कर्मियों के कांस्टेबल की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, और उसमें जब भी बहाली होगी सेना के इन प्रशिक्षित जवानों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये सारी बातें हैं। अब इसके बाद भी चूँकि ये शॉर्ट टर्म पीरियड का प्लान है, 4 साल की नौकरी है, इसको लेकर के चारों तरफ
हंगामा मच रहे हैं, हंगामा मचाया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। चारों तरफ जो है बिल्कुल जो है अराजकता की स्थिति है। उदंडता पूरा समाज और देश और बाजारों में मच रहे हैं। पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, उन वर्दीधारियों को घायल किया जा रहा है। अंत में पुलिस वाले भी डंडा और लाठी चला रहे हैं और रबड़ की गोलियां चला रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि जो लोग, जो छात्र सेना में भर्ती के लिए सेना की भर्ती को इतनी ऊंची नज़रों से देखने वाला, देशभक्ति की जज्बा रखने वाला, देश सेवा के जज्बा रखने वाला और राष्ट्र की सेवा की जज्बा रखने वाला और देश हित को प्रथम वरीयता देने वाला व्यक्ति ऐसे कैसे हो सकता है कि वो उसी वर्दी को धारण करने के लिए एक वर्दीधारी को पत्थरों से घायल कर रहा है? ये कैसी देशभक्ति है? आखिर पुलिस भी तो इसी समाज का, इसी देश का एक हिस्सा है जो समाज और देश की रक्षा करता है। इस टाइप का जो स्थिति समाज में पैदा की गई है, सोचने वाली बात है आखिर ये कैसे हुई। और इन आंदोलनकारियों को जो देश के कुछ खास हिस्सों में ही ज़्यादा है, ये वैकेंसी कुछ खास स्टेट के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए। अगर आपको उचित नहीं जचती है तो निश्चित रूप से इसका प्रतिनिधित्व कुछ बहुत दूसरे राज्यों में होगा और उनको इसका लाभ मिलेगा। देश में सेना में भर्ती होने वाले राज्यों में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश का है, 1,62,724 थल सेना में। पंजाब में 90,290, महाराष्ट्र में 84,373, राजस्थान में 80,034, बिहार में 73,400 और बहुत सारे राज्य हैं जिनकी प्रतिशत कम है या संख्या कम है। तो ये कोई 1, 2 या 3 राज्य का वैकेंसी नहीं है, ये भूलना नहीं चाहिए। और विरोध करने वाले या विरोध प्रदर्शन कराने वालों का तथ्य इसके पीछे ये है कि इसका शॉर्ट टर्म पीरियड 4 साल के बाद नौजवान कहाँ जाएंगे। तो इसके पक्ष में सरकार का कहना है अगर 46,000 है तो उनका 1/4 11-12,000 की परमानेंट तो उसी वक्त हो जाएगी। जो 75% हुए हैं उनको लगभग 12 लाख रुपये दे करके वो अगर बाहर जा रहे हैं, तो मेरे को ये बताएं कि जो 18 साल 19 साल के बीच में आया, अब 20, 22, 23, 24 तक में 4 साल की नौकरी करके 12 लाख रुपया की पूंजी लेकर के बैठ गया, तो कौन से अनएम्प्लॉयड व्यक्ति जो कि 22 साल का है, 23 साल का है, उसके पास 12 लाख की पूंजी है? नंबर 1, 12 लाख की पूंजी से बचे हुए ज़िंदगी में कोई व्यवसाय भी कर सकता है, कोई बिजनेस भी एस्टेब्लिश कर सकता है। नंबर 3, 22, 23 और 24 साल की उम्र कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं होती है। सही अगर पूछिए तो 24-25 के बाद ही तो नौकरी के लोग प्रयास शुरू कर देते हैं। ये कंपटीशन, वो कंपटीशन और अनेकों प्रयास शुरू करते हैं। तो 24 साल में अगर रिटायर होते हैं, 23 साल में रिटायर्ड हो रहे हैं, तो आपके पास तो पूरा लाइफ बचा हुआ है। नंबर 3, सरकार खुद कह रही है कि ये नौकरी से जो फ्री होंगे उनके लिए भविष्य में जब भी असम राइफल्स और सेंट्रल रिजर्व पुलिस के लिए वैकेंसी होगी, उनके लिए वरीयता के आधार पर उनका स्थान निर्धारित किया जाएगा। कुछ राज्य सरकारें, 5वां, कुछ राज्य सरकारें पुलिस में उनका स्थान निर्धारित करती है कि उनको वरीयता के आधार पर उनको नियुक्ति दी जाएगी। 6, अगर वे ट्रेंड सेना के पर्सनेल होकर के बाहर आए हैं तो निश्चित उनके जॉब में जाने के पहले और जॉब से 4 साल होकर आने के बाद में उनके में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाएगा। पैसे के साथ भी, समझ के साथ भी और देश की सेवा के साथ भी इन सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें विकसित होकर बदल जाएगी। और
देश में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी बहुत सारे ऐसे हैं जहां सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, वहाँ भी उनका एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। अब इस आंदोलन को धारदार बनाने के लिए कुछ विपक्ष के लोग अग्निवीरों की अग्नि परीक्षा न ली जाए, ये शब्द नौजवानों को उद्वेलित कर रहे हैं और आंदोलन के लिए भड़का रहे हैं और देश और समाज में अशांति फैलाने के लिए भड़का रहे हैं और देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इस आंदोलन में रेलें जलाई गई, रेल की पटरियां उखाड़ी गई, रेल और रोड के रास्ते रोके गए, जिससे नतीजा हुआ कि आज के डेट में भी विभिन्न बड़े बड़े स्टेशनों पर यात्रियों की जो असुविधा है, आप नज़र उठा के देख लीजिए विभिन्न स्टेशनों पर क्या हाल बनी हुई है, क्योंकि ट्रेनें कैंसिल है, वो समय से चल नहीं रही है। इन्हीं सब कारणों से तो इस समाज में अस्त व्यस्त की स्थिति किसने पैदा किया है? और ऐसी स्थिति में ट्रेनें अगर जलाई जा रही है तो ट्रेनों के जो किराया बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी, उसका एक कारण ये भी है, शायद समझने में लोग भूल कर रहे हैं। और देश हित के लिए कहीं से कहीं ये उचित नहीं है। इस टाइप का प्रदर्शन जहां सार्वजनिक संपत्ति का और राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, देश हित में कहीं से कहीं उचित नहीं है। यह पूरी तरह बंद होना चाहिए। क्यों कि इस आंदोलन से जो आप चाह रहे हैं वो कभी मिल नहीं रहा है और न मिलने वाला है, क्योंकि आपका इच्छित जो स्थान है वहाँ आपका अटैक नहीं हो रहा, आप तो दूसरी जगह विध्वंसकारी कार्य कर रहे हैं। और ये नहीं भूलना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट अधिकार नहीं होता है, एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का मैचिंग पॉइंट होता है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई की आवश्यकताएं अगर मैच करती है तभी एम्प्लॉयमेंट होता है। नेक्स्ट, और इस कंपटीशन के ज़माने में आपकी सबसे बड़ी योग्यता यह है कि अपने को सबसे ज़्यादा योग्य साबित कर दें। तो उसमें वही होगा ना, 25% में कौन लोग परमानेंट होंगे जो सबसे ज़्यादा योग्य अपने को साबित करेंगे। और आप जो कर रहे हैं उदंडता, उच्छृंखलता, राष्ट्रीय संपत्ति की नुकसान, ये कौन से अपनी अर्हता को फुलफिल कराते हैं जिससे सरकारें आपको नौकरी देने के लिए इच्छुक होगी? ऐसे लोगों को कौन सी सरकारें या कौन सा विभाग नौकरी देने के लिए इच्छुक होगा? ये आपकी योग्यता है। शायद आप भूल जा रहे हैं कि नौकरी इन सारे गुणों से नहीं मिलती है। नौकरी पाने के लिए कुछ गुण अलग होते हैं और आपको जो यूटिलाइज किया जा रहा है शायद ये समझने में आप भूल कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि अग्निवीरों की अग्नि परीक्षा न ली जाए, ये कौन से लोग कहने वाले हैं? और ये कहकर उद्वेलित किसको कर रहे हैं? इससे उनका क्या नुकसान हो रहा है, आपका नुकसान क्या हो रहा है, आप इसी को देख लें। उनका कुछ नुकसान नहीं हो रहा, नुकसान सारा आपका होने वाला है। और इस उदंडता में अगर आप राष्ट्रीय संपत्ति की नुकसान करते हैं तो सरकारें आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकती है जिसका नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा। इसका विरोध कुछ जिलों में यूपी में भी हुआ है, परंतु इस ढंग से नहीं हुआ है। वहाँ पर रेल नहीं जलाई गई और इस टाइप की उदंडता नहीं हुई है। विरोध प्रदर्शन राष्ट्रीय संपत्ति को जलाकर नुकसान करके विरोध प्रदर्शन करना ही विरोध प्रदर्शन नहीं है। आप विरोध प्रदर्शन के और अन्य तरीके भी हो सकते हैं। राष्ट्रीय संपत्ति किसी दूसरे की नहीं है, आपकी संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है। किसी राजनीतिक पार्टी की राष्ट्रीय संपत्ति नहीं होती है। रेल कोई कांग्रेस का नहीं है, न भाजपा के है, न अन्य किसी भी सरकार की है। वो आपकी जनता की संपत्ति है। नुकसान किसको कर रहे हैं आप? कल ट्रेनें बंद हो रही है, किसको नुकसान हो रहा है? किराया बढ़ रहा है, किसको नुकसान हो रहा है? ट्रेनों में जगह नहीं मिल रही, किसको नुकसान हो रहा है? महंगाई बढ़ेगी, किसको नुकसान हो रहा है? और जब ये स्थिति बनेगी तो सरकार
इस स्थिति में नहीं होगी कि एम्प्लॉयमेंट दे सके, चूँकि एम्प्लॉयमेंट देने के लिए सारी सुविधाएं देनी पड़ती है, वेतन के साथ साथ आफ्टर रिटायरमेंट भी कुछ देनी पड़ती है, वो देने की स्थिति में नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट की बात दिखाने वाले तो बहुत लंबी चौड़ी भाषण दिखा देते हैं देश में कि इतना लाख अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है। निश्चित रूप से है। क्या कोई भी सरकार इतने बड़े राष्ट्र की 130 करोड़ की आबादी वाले राष्ट्र में जितनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, यह संभव दे पाना? ये विरोध प्रदर्शन करने वाले या कराने वाले या ऐसे ही बातें करते हैं। सृजनात्मक बातें होनी चाहिए, विध्वंसात्मक बातें नहीं, जिससे आंदोलन में जो लोग जुड़े हैं उसको नुकसान ही हो, इससे फायदा कभी नहीं होने वाला है। दोस्तों, बड़ी सोच समझ के चलने की ज़रूरत है। आपको नौकरी की ज़रूरत है ना, आपको नौकरी चाहिए, आपकी अपेक्षित योग्यताएं क्या होनी चाहिए? आंदोलनकारी बनना, आंदोलन करके आप नौकरी ले लेंगे? मेरे छोटे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप स्वयं विचार करें शांति से। और देश की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है। नौकरी कैसे मिलेगा, यह गुण आप स्वयं विकसित करें। धन्यवाद। पुनः अगले वीडियो में।